राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। भाग्य से कर्म और कर्म से भाग्य बनता है। ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हमारा कर्म अधूरा होगा तो हमारा भाग्य भी उदय नहीं होगा, और अगर हमारा भाग्य नहीं है तो हमारा कर्म भी निष्फल जाएगा। ये दोनों ही ज़रूरी हैं। अगर हमारे जीवन में देखने को कुछ मिलता है तो ये लोग नहीं समझते हैं, लेकिन जो समझने वाले हैं वो जानते हैं इस बात को कि जितना ज़रूरी कर्म करना है उतना ही ज़रूरी भाग्य का होना भी है। लोग कहते हैं कड़ी मेहनत से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। मेरा जो मानना है, मेरा जो अनुभव रहा है इस जीवन में, उसमें ये अनुभव हमने अवश्य किया है कि अगर इंसान का भाग्य अच्छा नहीं है तो वो लाख कर्म करे, लाख कोशिश करे, लेकिन उसको फल नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं वो निष्फल हो जाता है। तो दोनों का होना ज़रूरी है। कर्म का फल हमें जब भी मिलता है जब हमारा भाग्य साथ देता है। अगर भाग्य साथ देता है तो हम छोटा सा भी कार्य करते हैं, उसमें हमारा बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत बड़ा काम होता है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है वो सारे काम होते चले जाते हैं। लेकिन अगर हमारा भाग्य साथ ना दे तो लोग कितनी मेहनत करते हैं और हम हाथ अगर कुछ लगता है तो निराशा ही लगती है। उनका यही मानना होता है कि हमने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कर्म भी ज़रूरी है, भाग्य भी ज़रूरी है। अगर भाग्य में कोई चीज़ नहीं है तो हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन उसका फल हमें नहीं मिलेगा। अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं और अपने रास्ते को बदल लें, और अगर हम अपने रास्ते को बदलते हैं तो अपनी सोच भी बदलनी ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा ना हो कि हमने रास्ता बदल लिया लेकिन हमने सोच ना बदली। तो सोच अगर हम बदलेंगे तो कहीं ना कहीं जाके हमारा भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि हमें समय के अनुसार चलना है। हमारा समय कैसा है, समय अच्छा होता है तो सारे कार्य अच्छे होते हैं, और अगर समय खराब होता है तो हमारे सारे कार्य चाह के भी हम नहीं अच्छा कर सकते हैं। तो भाग्य एक ऐसा विषय है हमारे जीवन का जो लोग मानते हैं, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मैं भाग्य को नहीं मानता। लेकिन मेरा ये मानना है कि जीवन में अगर छोटी छोटी बातों को देखेंगे, समझेंगे, तो कभी कभी हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो मैंने चाहा वो सारी चीज़ें हो गई, और जो हमने सोचा भी नहीं था वो भी सारी चीज़ें हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोच के पूरा चलते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं, लेकिन वो कार्य नहीं होता, वो निष्फल ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे भाग्य में वो चीज़ नहीं है। हम उसको ज़बरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं, और जब किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती की जाए तो वो कोई भी वस्तु अगर हम पा भी लेंगे तो वो ज़बरदस्ती की पाई हुई वस्तु हमारी नहीं है। ये इस बात को हमें मानना चाहिए, और जो मानते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि प्रयास करो, लेकिन अगर बार बार प्रयास करने के पर भी कोई चीज़ नहीं मिल रही है, इसका सीधा सा अर्थ है कि वो हमारे भाग्य में है ही नहीं। क्या दुर्योधन ने प्रयास नहीं किया था? क्या रावण ने प्रयास नहीं किया था? तो भगवान ने क्यों दुर्योधन को हराया? क्यों भगवान ने रावण को हराया? क्योंकि जो चीज़ भाग्य में होती है वही मिलती है। सुख दुख अपने ही कर्मों में होते हैं, क्योंकि हम जब किसी को दुख देते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। वो घूम फिर के हमारे पास ही आता है। जानते सब हैं लेकिन छुपाते सब हैं। अपने अच्छे कर्मों को उजागर करते हैं और बुरे कर्मों को छुपा के रखते हैं। तो अगर ऐसा समझना और ऐसा जानना ज़रूरी है कि हमारे कर्म के साथ साथ हमारे भाग्य का भी बहुत बड़ा योगदान होता है जीवन में। तो हमारे साथ अगर दोनों हैं, और ये दोनों मिलते जब हैं जब ईश्वर की कृपा होती है, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी संगत आ जाती है या ऐसे लोगों से हम जुड़ जाते हैं जो हमारा भाग्य बदल देते हैं। हमेशा देखने को मिलता है कि जो सद्मार्गी होते हैं, जो सत्य की राह पे चलते हैं, कठिनाइयों से भरे जरूर होते हैं लेकिन वो हमेशा जीत की राह होती है उनकी। और लेकिन जो दुराचारी होते हैं उनका जीवन खुशहाल होता है। शुरू में उनको इतनी खुशियाँ मिलती हैं कि उन्हें लगता है कि ऐसे ही सारा जीवन चलने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
होता वो है कि आज तुम जो कर रहे हो, आज जो तुम पा रहे हो, वो तुमने पिछले समय में किया है, इसलिए तुम्हें आज खुशियाँ मिल रही हैं। लेकिन अगर किसी को हम दुख देने लग गए या हमने किसी के साथ बुरा करना शुरू कर दिया, तो जो आज का हमारा कर्म है वही तो हमारा भविष्य तय करता है। तो जो हमारा भविष्य तय करेगा वो आज का कर्म करेगा। और हमें आज क्या करना है, इसलिए कहा गया है कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो उसका फल बुरा हो ही नहीं सकता है, और अगर हम कर्म बुरे करते हैं उसका फल भी कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो कर्मों के साथ साथ भाग्य भी ज़रूरी है और भाग्य के साथ कर्म भी ज़रूरी है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इतनी छोटी सी बात समझने में ज़्यादा समय ना खराब करें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। इसको हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, उसका हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो क्या करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो अच्छे से अच्छा समय अपना बिताएं और अच्छे से अच्छी सोच अपनी रखें। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। शेयर करते हैं।